बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस लेसन में हम बात करने वाले हैं शॉपिफाई सेल्स चैनल्स के बारे में कि शॉपिफाई पर डिफरेंट जो काइंड्स ऑफ सेल्स चैनल्स होते हैं वो क्या हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, और उनमें से हम चंद मेजर सेल्स चैनल को सेटअप करना भी सीखेंगे। जैसे हम ऑनलाइन स्टोर का सेल चैनल क्या है उसकी सेटिंग्स देखेंगे, साथ में हम गूगल के सेल चैनल को सेटअप करना सीखेंगे। ठीक है, गूगल शॉपिंग का खास तौर पे। उसके बाद हम देखेंगे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम का सेल चैनल किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, टिकटॉक का सेल चैनल किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा भी हम देखेंगे शॉपिफाई इनबॉक्स क्या होता है और वो किस तरह से एज अ सेल चैनल काम करता है। तो ये सब कुछ हम इस एक लेसन में कवर करने वाले हैं। तो बगैर टाइम ज़ाय करे हम अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अगर आपको ये लेसन पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन स्टोर और उसकी प्रीफ्रेंसेस की कुछ सेटिंग्स की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन स्टोर जो है वो एक सेल चैनल है। ठीक है, सेल चैनल से मुराद ऐसा चैनल या मीडियम जिसके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक तो यही हमारा स्टोर जो है जिसे हम ऑनलाइन स्टोर कह रहे हैं, इसके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी सेल चैनल हो सकते हैं जिसके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट को कैटलॉग की सूरत में बना के और सेल कर सकते हैं। लेकिन वो सारे ऑर्डर यहीं पर इस वेबसाइट के ऊपर, इस ऑनलाइन स्टोर के ऊपर ही होंगे। लेकिन चैनल डिफरेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर फेसबुक पेज हो सकता है, वो इंस्टाग्राम पेज हो सकता है, टिकटॉक हो सकती है, गूगल का चैनल हो सकता है, और भी डिफरेंट हो सकते हैं, व्हाट्सअप हो सकता है वो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं चैनल। इसमें से हम पहला चैनल इसमें डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम सारे वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहला है ऑनलाइन स्टोर, जो कि अभी इस वक्त हमारे सामने है, जिसके ऊपर हम अभी तक अपने पिछले लेसन में सारी सेटिंग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसके ऑनलाइन स्टोर में अगर हम आएँ तो हमें यहाँ पर थीम्स की सेटिंग मिलती हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्लॉग पेज की, ब्लॉग पोस्ट की भी, और पेजेस की भी, नेविगेशन की भी। हम इन सारी सेटिंग्स को अपने पिछले लेसन में देख चुके हैं। इसके अंदर मैं जो आपको बताना चाहूँगा वो है प्रीफ्रेंसेस की सेटिंग, जो कि हमारी रह गई है और ये ऑनलाइन स्टोर में काफ़ी अहमियत भी रखती है। तो ये एक ऑनलाइन स्टोर जो है ये भी एक सेल्स चैनल है। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये एक सेल चैनल है जिसके ज़रिए आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। तो सिंपली हम इसकी प्रीफ्रेंसेस में आ जाते हैं। तो प्रीफ्रेंसेस की मैं आपको कुछ डिटेल अभी बताता हूँ। सबसे पहला है आपका टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको हम मेटा डाटा भी कहते हैं, जो कि आपकी वेबसाइट के टाइटल और डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है, और ये खास तौर पे सर्च इंजन को मदद करेगी बताने में कि हमारी जो वेबसाइट है वो असल में किस चीज़ की है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा, ठीक है, ये मेरा टाइटल लिखा, और जो भी मैं डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँगा मैं अभी फ़िलहाल वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख दूँगा। तो ये डिस्क्रिप्शन हमारी एसईओ के अंदर सर्च इंजन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसमें आप अच्छे से सोच समझ के अपने कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं जिस पे आप रैंक करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई, मिड टाइटल और डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पर हमें सोशल शेयरिंग की इमेज नज़र आ रही है। तो ये जो सोशल शेयरिंग इमेज है, जब भी कोई पर्सन आपके स्टोर के लिंक को शेयर करेगा तो उसे जो इमेज शो होनी चाहिए वो आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर वो आपको लोगो हो सकता है, जो कि हमने लोगो में ब्रांड एजेट्स में डाला हुआ है, इसलिए वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इमेज चेंज करना चाहूँ तो चेंज इमेज पर मैं क्लिक करूँगा, और जो भी मैं इमेज सेलेक्ट करूँगा वो हमें यहाँ पर शो होगी, जो भी हमारे लिंक को शेयर करेगा। ठीक है, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स अगर आप अपने स्टोर पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसका अकाउंट आप यहाँ पर उसके कोड को डालेंगे। ठीक है, ट्रैकिंग कोड को, तो गूगल अकाउंट आपका, गूगल एनालिटिक्स आपके इजीली कनेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा भी इसके मुख्तलिफ मेथड हो सकते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। इसके अलावा फेसबुक पिक्सल को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ये भी एक कोड होता है जो कि मार्केटर्स जो है ना वेबसाइट के ऊपर डालते हैं, ताकि वो सारी जो सेल है उसे ट्रैक कर सकें और अपनी मार्केटिंग में इस्तेमाल कर सकें। तो इसको भी हम आगे अपने ऐप्स के वक्त और फेसबुक चैनल के दौरान देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे तो हमें यहाँ प्राइवेसी का ऑप्शन नजर आया, कस्टमर प्राइवेसी, कि आप बताएंगे कि आप कौन कौन सा डाटा जो है ना कलेक्ट कर रहे हैं, और इस चीज़ का नोटिफिकेशन जो है ना आप अपनी वेबसाइट पे शो भी करवा सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, कलेक्टेड बिफोर कंसेंट, पार्शियली कलेक्टेड बिफोर कंसेंट, और कलेक्टेड आफ्टर कंसेंट। मिसाल के तौर पर इसका आसान लफ्ज़ों में कि इसका मतलब है कि आप
डाटा कलेक्ट कर लेंगे पहले, उसके बाद क्लाइंट को बताएंगे कि हम आपके कुकीज़ से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो नोटिफिकेशन की सूरत में। इसके अंदर आप थोड़ा सा डाटा कलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा आप बाद में कलेक्ट करेंगे जब क्लाइंट अलाउ कर देगा। और जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें आप उस वक्त तक डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे जब तक कि आपका क्लाइंट इजाज़त नहीं देता। जब वो अलाउ के बटन पे या एग्री के बटन पे क्लिक कर देगा तो ही आप डाटा कलेक्ट करेंगे। अगर वो डिसएग्री कर देता है तो फिर आप डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे, ये रूल होता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप यूरोपियन यूनियन या किसी और कंट्री में आउटसाइड बेच रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को सिलेक्ट रखें, ठीक है। उस सूरत में आपको प्राइवेसी की कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करनी होगी जो कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह दिखाएगी। मैं अभी फ़िलहाल इसी को ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ देखें कि आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर आप कैलिफोर्निया के है जो नया सेल कर रहे हैं कैलिफोर्निया में, तो आपको एक और रूल अप्लाई होता है आपके ऊपर, वो है CCPA का, ठीक है। तो उसको भी आपको एक्टिवेट करना होगा, लेकिन ये सारे लीगल टर्म्स हैं तो बेहतर है कि वो आप किसी ऐसे इंसान से पूछें जो इस चीज़ के बारे में जानते हो। अगर आप इन मार्केट्स में जैसे यूरोपियन यूनियन में और कैलिफोर्निया में सेल कर रहे हैं USA के स्टेट में, तो फिर आप इन चीज़ को गौर से देख सकते हैं, वरना स्टार्ट में आप इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट पे एक पासवर्ड लग जाएगा और ये सिर्फ जो यूज़र पासवर्ड को डालेगा सिर्फ वही आपकी वेबसाइट को देख पाएगा, बाकी सबको वो लॉक नज़र आएगी। मिसाल के तौर पर ये मैंने इसको चेक किया और सेव कर देता हूँ मैं, तो एक आम पर्सन जब हमारी वेबसाइट को विजिट करेगा तो उसको ये नज़र नहीं आएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इनकॉग्निटो विंडो में मैं इसे ओपन करता हूँ, तो देखिए हम यहाँ पर ये पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है और उसे इस तरह से नज़र आ रही है, वो हमारी वेबसाइट तक नहीं पहुँच पा रहा। अगर आप इसे आप कमिंग सून पेज के सूरत में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपने डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप इसको ऑन कर दें, आपकी डेवलपमेंट को, यानी कि किसी को भी डेवलपमेंट करता हुआ नज़र नहीं आएगा। मैं फ़िलहाल उसको वापस से ऑफ कर देता हूँ और नीचे आता हूँ। उसके अलावा आप यहाँ पर मैसेज दे सकते थे अपने विजिटर के बारे में जो कमिंग सून पेज पर नज़र आता कि हम अभी काम कर रहे हैं, इतने दिन बाद एक्टिव होंगे वगैरह वगैरह। इसके अलावा इसकी ऐप्स भी होती हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्पैम प्रोटेक्शन के 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं गूगल रिकैप्चा के ज़रिए, ताकि जो लोग हैं वो अकाउंट जो है ना स्पैम अकाउंट ना बनाएं और आपके कॉन्टैक्ट पेज पे स्पैम कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स हैं वो सबमिट ना हो फॉर्म, ठीक है। तो आप इनको एक्टिव ही रहने देना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन से जो स्टोर होते हैं उसका चैनल होता है हमारा, उसमें यही चीज़ें अहम होती हैं, जैसे हमारी थीम जो कि हम अभी तक अपने पूरे कोर्स में सीखते हुए आ रहे हैं। उसके बाद हमने ये सारे 1 बाय 1 सीखे हैं, इसकी एक एक सेटिंग को काफ़ी डिटेल में सीखा है। उसके बाद हमने प्रीफरेंसेस की जो सेटिंग रह गई थी उसको भी हमने अपने इस लेसन में कवर किया। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं गूगल सेल्स चैनल की, कि हम गूगल के सेल चैनल को हम किस तरह से अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर कनेक्ट करते हैं। गूगल सेल चैनल से मुराद है कि आप गूगल के मर्चेंट सेंटर को किस तरह से अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करते हैं। इससे ये होता है कि आपके जो शॉपिफाई के प्रोडक्ट होते हैं वो एज अ कैटलॉग कंप्लीट मुकम्मल के मुकम्मल यानी कि गूगल के मर्चेंट सेंटर में अपलोड हो जाते हैं और उसके ज़रिए आप गूगल के ऊपर गूगल की शॉपिंग एड्स रन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लेकिन हमारा यहाँ पर मकसद है कि हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें सेल्स चैनल के अंदर जाना होगा और सेल्स चैनल में हम सर्च करेंगे गूगल चैनल, या सिर्फ गूगल भी लिख देंगे तो भी आ जाएगा। तो गूगल चैनल मैंने सर्च किया तो ये गूगल के जो शॉपिफाई का ऐप स्टोर है उसमें हमें पहला नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसकी रेटिंग ख़राब है लेकिन ये गूगल की तरफ से ही है, इसलिए आपने इस गूगल चैनल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ये देख लें कि ये डेवलपर जो है ये शॉपिफाई का खुद के डेवलपर्स ने इसे बनाया है, ठीक है, इस ऐप को। तो इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं होगा आपकी स्टोर के ऊपर। तो आपने सिंपली इस ऐड ऐप के इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें ये आपके इस तरह से ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपने ऐड सेल चैनल पे आपने क्लिक करना है। बाकी आप सेटिंग वगैरह ऑप्शन वगैरह देखना चाहें तो आप पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ ऐड सेल्स चैनल पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। सिर्फ कनेक्ट हुई है अभी, इसके बाद आपने अपने गूगल के मर्चेंट सेंटर अकाउंट को भी इसके साथ कनेक्ट करना होगा। इसके लिए लाजमी है कि आपके पास कोई गूगल का मर्चेंट सेंटर अकाउंट हो। आप डेवलपर हैं तो आपके पास ज़ाहिर सी बात है नहीं होगा। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आप उससे रब्ता करेंगे, उससे गूगल का मर्चेंट सेंटर लेके कनेक्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर आप डेवलपर हैं तो ये काम आपका नहीं है। लेकिन अगर आप खुद अपने स्टोर के लिए, अपनी बिजनेस के लिए ये सब कुछ बना रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिर अपना पहले मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाएं, उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट करें। इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको सिंपल सी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कनेक्ट गूगल अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है।
इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो मर्चेंट सेंटर अकाउंट से आप कनेक्ट कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर आपका यानी कि सेंटर अकाउंट आपने नहीं बनाया हुआ तो आप सिंपली अपने उस ईमेल को यूज़ करें जिसके ऊपर आपका बिज़नेस है, मिसाल के तौर पर, और ये जिस ईमेल को भी आप एज अ बिज़नेस यूज़ करना चाहते हैं। तो अपने इस कनेक्ट गूगल अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप सा ओपन होगा, जो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी आपके ईमेल होगा, अगर सिर्फ एक ही ईमेल आपके क्रोम पे, तो ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा ईमेल हैं तो फिर आपको पॉपअप की सूरत में शो होंगे। तो यहाँ पर आपने कनेक्ट गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। तो इस पॉपअप में आपने अपने उस ईमेल को जो है ना सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं इस ईमेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं अपनी आईडी को सिलेक्ट करूँगा, गूगल चैनल को सिलेक्ट नहीं करूँगा। ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये कुछ और ऑप्शन आपको देगा और उसके बाद अलाउ पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है। अब ये आपके गूगल अकाउंट के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। और ये बड़ा ही आसान सा प्रोसेस है, समझ लें कि ये डेवलपर्स ने आपके लिए एज अगर आप मार्केटर के तौर पर भी काम करेंगे अपने खुद के लिए तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो अभी हमारा एक अकाउंट कनेक्ट हो गया गूगल के साथ। अब यहाँ देखें कि पेमेंट मेथड वैलिड है, यानी कि वो ऑलरेडी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर भी लगी हुई है हमारी। उसके अलावा जो है ना क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर हमारा एक्टिव है, पासवर्ड नहीं है, बिल्कुल एक्टिव है। उसके बाद देखें हमें रिफ़ंड पॉलिसी पेज हमारा है, लेकिन इसको नहीं पता ऐड रिफ़ंड पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ सर्विस, तो ये हमारा पहले से मौजूद है। लेकिन ये हमें जो है ना शॉपिफाई की लीगल पेजेस की तरफ लेके आ रहा है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम अपना जो रिफ़ंड पॉलिसी का हमारा पहले से हमने पेज बनाया हुआ है उसका डाटा उठा के हम यहाँ पर कॉपी कर। तो मैं अपनी ये रिफ़ंड पॉलिसी का पेज को कॉपी करता हूँ और उससे फिर वहाँ पर जाके मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ इसे और वहीं पर जाके मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये एक ही चीज़ है, हमारी कोई मसले वाली बात नहीं है, हम पहले ही इसको क्रिएट कर चुके हैं। तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, सेव कर दिया। ठीक है। अब यह मुझे ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा रिफ़्रेश करना होगा ताकि ये वहाँ पर शो हो सके। और इसके अलावा एक चीज़ हमें और करनी है कि हमें इसमें टर्म्स और सर्विस भी डालनी है जो कि हम पहले से क्रिएट किया हुआ है। तो मैं वापस आता हूँ, अपने इस ऑप्शन को क्लोज करता हूँ और मैं वापस इस ऑप्शन में आता हूँ और अपने पेजेस को मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज को भी ओपन करता हूँ और मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं वापस आऊँगा और टर्म्स ऑफ सर्विस में इसे पेस्ट कर दूँगा और इसको भी मैं सेव कर दूँगा। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आके इसको, अब देखिए ये हो गया। इसके अलावा सिर्फ इसका ऑप्शन हमारा रह गया तो मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। अभी हमारे चारों ऑप्शन हो गए। उसके बाद आप देखें कि हमें गूगल का मर्चेंट सेंटर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अब क्योंकि हमारी आईडी पे कोई भी गूगल का मर्चेंट सेंटर नहीं है तो मैं क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करूँगा। वैसे ये डेवलपर का काम नहीं है, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। अगर आप अपने स्टोर के लिए कर रहे हैं तो आप सिंपली अपने अकाउंट को कनेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद क्रिएट न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है अगर आपका मर्चेंट सेंटर नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखें, ये इतनी आसानी से अप्रूव नहीं होता, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपके प्रोडक्ट्स की और डिस्क्रिप्शन, उसकी इमेजेस और वगैरह वगैरह बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं। लेकिन मैं अभी आपको कनेक्ट करना बता रहा हूँ। तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। तो आपके जो जीमेल आपने अटैच किया होगा उसके ऊपर गूगल मर्चेंट सेंटर का एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। ये खुद क्रिएट कर देगा। उसके बाद आपने सिंपली कनेक्ट कर देना है। अब ये अकाउंट अगर आप खुद जाके मैन्युअली करते तो आपको काफ़ी मसलों का सामना करना पड़ सकता था। अब जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो फिर आपने यहाँ पर नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा जिस भी कंट्री का आपको ताल्लुक है उसके हिसाब से। उसके बाद आपने प्रोडक्ट फीड की सेटिंग में आपको कुछ सेटिंग नज़र आ रही है। वैसे मुझे यहाँ पर पहले अपने नंबर को एक वेरीफाई कर लेता हूँ। आप सिंपली यहाँ पर नंबर लिखें और कंट्री जो भी आप वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर लिखें और गेट कोड पे क्लिक करें। आपके पास कोड रिसीव होगा, उस कोड को आप इंटर करेंगे, फिर जो है आप आगे जा पाएंगे। अब यहाँ पर आप अपने उस कोड को इंटर करेंगे, उसे हम वेरीफाई करेंगे। फिर नंबर की वेरिफिकेशन के बाद आपको ये दो ऑप्शन नज़र आएंगे। पहला, आपको प्रोडक्ट फीड की सेटिंग करनी है तो टारगेट कंट्री और लैंग्वेज का, और दूसरा शिपिंग सेटिंग का। तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पिछले लेसन के अंदर। उसके बाद हम इस टारगेट कंट्री एंड लैंग्वेज को हम सिलेक्ट करते हैं, ये गूगल मर्चेंट के लिए। तो यहाँ पर हम एक कंट्री को जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर PKR कंट्री है तो इस वजह से हमें कोई ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो अब यहाँ वो बोल रहे हैं अवेलेबल ऑप्शंस आर बेस्ड ऑन योर करेंसी सेटिंग। तो PKR के अंदर है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर गूगल मर्चेंट सेंटर की सेटिंग की वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा। लैंग्वेजेस की वजह से भी हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमें यहाँ पर टारगेट कंट्री अभी सिलेक्ट नहीं की हुई है हमने। तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करनी होंगी। उसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन को दोबारा से कर पाएंगे। हम अपनी करेंसी को चेंज करेंगे ताकि हम यहाँ पर इन ऑप्शन को देख पाएँ। लेकिन क्योंकि करेंसी चेंज करना एक
थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और उसमें कुछ टाइम लग जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो है ना बता देता हूँ। आपने सिंपली जो भी आपकी करेंसी होगी, अगर वो PKR नहीं है तो आपको उस करेंसी के हिसाब से आपको यहाँ पर टारगेट कंट्री नज़र आएगी। उस टारगेट कंट्री को आप सिलेक्ट करेंगे। ये टारगेट कंट्री ऐसी होगी, मिसाल के तौर पर USA, तो अब जब USA को सिलेक्ट कर लेंगे आप, तो उस वक्त आप जो है ना अपने ऐड यानी कि गूगल मर्चेंट सेंटर को बता रहे हैं कि आपकी मेन टारगेट कंट्री USA है, ठीक है। तो वहाँ पर आप ऐड दिखा पाएंगे। प्लस यहाँ पर जब आप टारगेट कंट्री USA सेलेक्ट करेंगे तो आपको लैंग्वेजेस का ऑप्शन भी एक्टिव हो जाएगा और आप वो भी कनेक्ट कर पाएंगे। ये कनेक्ट करने के बाद हमारा शिपिंग पहले से कनेक्ट है, तो आपको आखिरी एक ऑप्शन रह जाएगा, वो होगा टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने का, ठीक है। इसके ऊपर आप चेक करेंगे और कंप्लीट सेटअप पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो गूगल का मर्चेंट अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा। क्रिएट भी हमने अभी किया आपके सामने, ठीक है। वो कनेक्ट हो जाएगा और आपकी जो स्टॉक प्रोडक्ट्स होंगे जितने भी, वो सारे उस पर इम्पोर्ट हो जाएंगे। लेकिन उसमें कितने प्रोडक्ट को अप्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा वो मर्चेंट सेंटर डिसाइड करेगा और वही वेरीफाई करेगा। अभी हमारा अकाउंट सिर्फ क्रिएट हुआ है, वेरीफाई नहीं हुआ। वो एक अलग जो है ना टॉपिक है, उस पर इंशाल्लाह हम किसी वक्त डिटेल में लेसन बनाएंगे, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्ट डालते हैं तो वो हो सकता है उसमें कोई टाइटल में गलती हो, कोई ऐसा वर्ड हो जिसको वो अप्रूव ना करे, डिस्क्रिप्शन में गलती हो या इमेज में गलती हो, टैग्स में गलती हो या कोई भी गलती हो, तो वो सारी आपको डिटेल दे देता है। आप उनको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते हैं और आपका काम, सारे प्रोडक्ट आपके वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता अपलोड होके अप्रूव हो जाते हैं। उसके बाद आप उन सारे प्रोडक्ट्स को जो कि कैटलॉग की सूरत में मौजूद होंगे, आप गूगल शॉपिंग ऐड के ज़रिए प्रमोट कर पाएंगे और सेल ले पाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है गूगल के सेल चैनल को कनेक्ट करने का। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के सेल्स चैनल के बारे में, कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को किस तरह से अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये मार्केटर्स के लिए भी काफ़ी अहम टॉपिक है और इसके अलावा कोई भी शॉपिफाई अगर ओनर है या डेवलपर है, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े कि आप अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के पेजों को शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करना चाहें किसी भी वजह से, ठीक है, वो मार्केटिंग का पर्पज़ हो सकता है, वो ट्रैकिंग हो सकती है, वो कैटलॉग अपलोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपने वो किस तरह से करना है वो हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमें सेल्स चैनल इंस्टॉल करना होगा फेसबुक का। तो सबसे पहले हम सेल्स चैनल जाएंगे और फेसबुक हम सर्च करेंगे तो हमारे पास फेसबुक का सेल्स चैनल आ जाएगा। हम शॉपिफाई ऐप स्टोर में चले जाएंगे। तो देखिए हम अब इस वक्त जो है ना शॉपिफाई स्टोर में आ गए, ठीक है, और ऐप स्टोर में यानी कि। तो यहाँ पर हमें फेसबुक सर्च किया था, ये कुछ ऐड आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको इग्नोर करेंगे हम। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक है, मीटा का लोगो नज़र आ रहा है, फ्री टू इंस्टॉल लिखा हुआ है। रेटिंग पे नहीं जाना, ये सारे रेटिंग जो है ना काफ़ी ख़राब देते हैं। डेवलपर जो है ये मीटा का है, ठीक है। तो आपने इस ऐप को इंस्टॉल करना है, तो मैंने ऐड ऐप पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं ऐड सेल्स चैनल पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए हमारा जो सेल्स चैनल है वो इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। ये कुछ लोडिंग के बाद हम आगे काम का देख पाएंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ ऑप्शन दे रहा है, आपने क्या करना है, बस आपकी फेसबुक की आईडी होनी चाहिए और बेहतर है कि आप लॉगिन कर लें अपने ब्राउज़र में, उसके बाद इसके स्टेप को स्टार्ट करें, ठीक है। तो फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर ही आपकी शॉप को कनेक्ट कर देगा। एक चीज़, अगर इंस्टाग्राम की शॉप आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, जैसे पाकिस्तान में नहीं है फ़िलहाल, तो उस वक्त आप इंस्टाग्राम की शॉप जो है ना नहीं क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन फेसबुक की शॉप आपकी क्रिएट हो जाएगी। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं और किसी और कंट्री के लिए आपको करना पड़े, तो ये देख लें कि वहाँ पर इंस्टाग्राम की शॉप अवेलेबल है या नहीं है। वैसे ही काफ़ी तेज़ी से अप्रूव कर रहे हैं, तो हो सकता है जल्दी पाकिस्तान में या और ऑल ओवर वर्ल्ड मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भी अलाउ हो जाए, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर स्टार्ट सेटअप करेंगे, स्टार्ट सेलिंग के अगर करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको एडवर्टाइजिंग का अगर सेटअप करना है प्रोडक्ट्स के लिहाज से, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मैं फ़िलहाल स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप हैं। फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट करना है, उसके बाद बिजनेस अकाउंट कनेक्ट होगा, ठीक है, चेकआउट मेथड सेलेक्ट होगा, स्टोर डिटेल्स और टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद सबमिट रिव्यू। तो आपका पहले फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, उसके ऊपर आप कनेक्ट करेंगे तो ये पॉपअप्स आएगा फेसबुक आईडी लॉगिन करने का। अगर वो ऑलरेडी लॉगिन होगी आपके ब्राउज़र में तो ये कनेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और अगर नहीं होगी तो फिर आपको लॉगिन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपली मैं कनेक्ट अकाउंट के इस बटन पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए मेरी आईडी क्योंकि लॉगिन थी तो इसने ऑटो कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें मुख्तलिफ पेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जिस पेज को, अगर आपका कोई पेज नहीं होगा तो आप सिंपली एक न्यू पेज भी बना सकते हैं। अगर आपका कोई पेज ऑलरेडी है
और वो किसी और अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं है तो उस सूरत में फिर आप उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बेशक न्यू बनाऊँ या आप अपने किसी पुराने अकाउंट को ही कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यसनैन कुरैशी के नाम से पहले अकाउंट मौजूद है, कोई टेस्टिंग अकाउंट होगा ये उम्मीद है। तो मैं इसे कनेक्ट करूँगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं इसके बजाय फिर बेहतर है कि मैं न्यू अकाउंट ही कर लेता हूँ, कभी मैं अपने अकाउंट को ही ख़राब कर दूँ। बाद में उसे डिसकनेक्ट करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है मैं छेड़छाड़ ना करूँ। तो मैं न्यू अकाउंट बना रहा हूँ, पेज का नेम जो होगा वगैरह वगैरह वो सब कुछ जो है ना देख लिया जाएगा। तो गो टू फेसबुक, ये पेज का जो है ना नाम वगैरह क्रिएट करने का हमें ऑप्शन दे रहा है। तो मैं रख देता हूँ मिसाल के तौर पर नया मैं ये पेज क्रिएट कर देता हूँ। अगर आपका पेज नहीं होगा तो भी आप खुद भी इस तरह से क्रिएट कर पाएंगे। बाकी सेटिंग आप खुद कर सकते हैं बाद में भी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस पेज को क्रिएट कर दिया है मैंने। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये सर्च हो रहा है, उसके बाद ये मुझसे और डिटेल मांग रहा है और मैं इसको बाद में देना चाहूँगा। ये सारे डिटेल्स मैं स्किप कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ये हमारा पेज क्रिएट हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, ये सर्च हो रहा है दोबारा से। तो हमारा जो न्यू पेज होगा वो भी इसमें उम्मीद है शो होगा। उम्मीद है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल न्यू पेज है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि उसमें क्योंकि कोई फ्लावर्स या इस तरह कोई चीज़ें नहीं हो तो फिर हो सकता है कि आपका एज शो ना हो, वरना 100% शो होने चाहिए हर पेज जो भी आपका होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बेहतर है मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। देखिए ये मैं सेम चीज़ें बिल्कुल भी वीडियो को स्टॉप करे बगैर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें रियल टाइम अक्सर आप लोग फेस कर रहे होंगे और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को इस तरह की कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मैं गुजर चुका हूँ बहुत दफ़ा, तो इसलिए मुझे पता है कि ये ऐसा हो जाता है। तो हमारा अकाउंट कनेक्ट हुआ और वापस आ गया। देखिए ये जो मैंने अभी बनाया था नया सीखो शॉपिफाई के नाम से, ये पेज आ गया। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये हमें बिज़नेस अकाउंट देगा, जितने भी बिज़नेस अकाउंट हमारे होंगे हम उन बिज़नेस अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पेज जिस बिज़नेस अकाउंट से भी कनेक्ट होगा आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस बिज़नेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बिज़नेस मैनेजर को। उसके बाद अच्छा बिज़नेस मैनेजर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बेहतर है कि आप थोड़ा बहुत ही फेसबुक के बारे में जान लें तो बेस्ट है, क्योंकि अगर ये डेवलपमेंट की क्लास है मैं इसमें बताना नहीं चाह रहा कि मैं इसमें बताना स्टार्ट करूंगा तो ये एक और लेंथी टॉपिक बन जाएगा। लेकिन चेकआउट जो मेथड होता है इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन आपके प्रोडक्ट को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखता है, उस पर क्लिक करता है, तो किस जगह पे जाके अपनी डिटेल सबमिट करवाएगा या पेमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डायरेक्टली ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, कि फेसबुक और इंस्टाग्राम इस वक्त मीटा जो उसमें है कि वो चंद स्पेसिफिक कंट्रीज़ के अंदर खुद बाकायदा चेकआउट का ऑप्शन दे रहे हैं कि आप पेमेंट इंटीग्रेट कर लो फेसबुक पेज और शॉप पे ही, और वहीं फेसबुक के ऊपर ही अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम शॉपिफाई स्टोर को कनेक्ट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे शॉपिफाई स्टोर पे आ जाएं और वहाँ पर पे करें, ठीक है। तो हमने यूर शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक कर दिया, उसके बाद सेव कर दिया, तो हमारा चेकआउट मेथड भी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये हमारे लिए क्रिएट कर रहा है, अब मार्केटिंग के सेटअप भी हो जाएगा थोड़ा बहुत ही ना शॉपिफाई का, तो इसलिए ये हमें पिक्सल की चीज़ें पूछ रहा है कि कितना डाटा आप कलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो एज अ मार्केटर मैं हमेशा मैक्सिमम को रखता हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा डाटा हम कलेक्ट करते हैं तो ही हमें मार्केटिंग में फ़ायदा होता है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है बेशक आप डेवलपर हैं, लेकिन ये चीज़ आपको पता हो तो बेहतर है। ये आपके लिए एक नया पिक्सल भी क्रिएट कर देगा और आप पहले से मौजूद पिक्सल को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप न्यू पिक्सल क्रिएट करना चाहेंगे तो न्यू कर लें, वरना मैं अभी फ़िलहाल पुराने को ही कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इस टर्म्स एंड कंडीशन को मैं एग्री करूँगा और फिर सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक कर दूँगा। ये हमारे पेज को और मुख्तलिफ चीज़ों को ये चेक करेगा। अब देखें इंस्टाग्राम अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं ना, तो ज़रूरी है कि आपके फेसबुक पेज के साथ आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट हो, ठीक है। तो दोनों के साथ ही ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। अगर वो कनेक्ट नहीं होगा तो बेस्ट है कि आप फेसबुक पेज के साथ पहले कनेक्ट कर लें। तो ये इसका रिव्यू का जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। यहाँ देखिए शॉप ऑन फेसबुक इन प्रोग्रेस, ठीक है। अगर हम फेसबुक की मार्केटिंग का भी सेटअप करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले बताया। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है कुछ चीज़ों को सेटअप करने के लिए, चैनल को सेटअप करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम के शॉपिफाई के ऊपर। अच्छा आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपसे जो है ना कुछ वेरिफिकेशन अक्सर लोगों को शो हो सकती है। उस सूरत में अगर उनका फेसबुक अकाउंट समझ लो न्यू है या फिर वो वेरीफाई नहीं है, उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेसबुक ने अभी तक नहीं की, तो उस सूरत में उन्हें ये चीज़ें शो हो सकती है। और
अगर ऐसा शो भी हो जाए तो इतना बड़ा मसला नहीं है, ये दो तरीक़ों से हल हो सकती है। एक कि आप अपना खुद के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो है ना डालें, जैसे CNIC, पासपोर्ट वगैरह, जिस कंट्री का भी है। अगर आपको क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आप उसके डॉक्यूमेंट डालने को कह सकते हैं उससे कि वो अपने फेसबुक पेज को उसको जो है ना वेरीफाई कर ले, और अगर आपका है तो फिर आप ये चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपकी कंपनी है तो आप अपनी कंपनी के डिटेल के ज़रिए भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो भी आपको बताया तो कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। स्टार्ट वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करें। वैसे ही इस चीज़ का हिस्सा नहीं था कि डेवलपमेंट में एज ए डेवलपर आपको कभी ऐसा कुछ करना पड़े, लेकिन जितना नॉलेज होता है उतना ही बेहतर है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने फेसबुक के बिजनेस मैनेजर में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्लिक करना है स्टार्ट वेरिफिकेशन पे, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ 2 डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा। अगर आप आइडेंटिटी को सिलेक्ट करेंगे तो आप आगे आइडेंटिटी डालेंगे, अगर आप बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे तो आप बिजनेस डालेंगे। तो मैंने आइडेंटिटी को सिलेक्ट किया मिसाल के तौर पर, और उसके बाद जो है हमें ये कुछ ऑप्शन देगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल ID कार्ड, ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट, और इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं। जिस चीज़ के साथ भी आप वेरीफाई करवाना चाहें आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, और बड़ा ही आसान चीज़ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और जिसका बिज़नेस होता है उसको वेरिफिकेशन करवाने में भी कोई मसला नहीं होता कि वो अपनी लीगल बिजनेस को वेरीफाई करवाते हुए डरे किसी चीज़ से, तो वो इजीली वेरीफाई कर सकता है। और जब अब वो वेरीफाई कर लेगा तो उसकी फेसबुक जो शॉपिफाई स्टोर है वो फेसबुक शॉप दोनों वेरीफाई हो जाएंगी और वो कनेक्ट भी हो जाएंगी। तो जब वो आप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो फेसबुक का चैनल है वो कनेक्ट हो जाएगा, आपकी फेसबुक शॉप वेरीफाई हो जाएगी, आपकी जो है ना जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो फेसबुक की कैटलॉग में ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगे। जब भी कोई एडवर्टाइजिंग करेगा तो वो ईजिली उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजिंग कर सकेगा। तो ये फेसबुक का चैनल था जो कि हमने सीखना था अपने शॉपिफाई इस लेसन के अंदर, शॉपिफाई स्टोर के। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक सेल्स चैनल की, कि हम किस तरह से टिकटॉक को कनेक्ट कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर से। और अगर हम टिकटॉक को कनेक्ट कर लें तो इससे ये होता है कि आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको टिकटॉक के ज़रिए एडवर्टाइज कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, जिस कंट्री का भी आपका टिकटॉक का अकाउंट होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने इसलिए मेंशन की है कि अभी फ़िलहाल जो है ना टिकटॉक काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन है कि वो एक स्पेसिफिक कंट्री के अकाउंट से बहुत कम जो है ना लिमिटेड कंट्रीज़ को ही टारगेट करता है। तो आपको जो भी कंट्री है आप उसके हिसाब से टिकटॉक अकाउंट होगा आपका, टिकटॉक ऐड अकाउंट खासतौर पर। फिर उसी सूरत में आप जो इसके साथ भी कनेक्ट करेंगे तो आप अपना ऐड उस कंट्री में रन कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो टिकटॉक का सेल चैनल इंस्टॉल करना होगा। तो मैं सिंपली टिकटॉक लिखूंगा शॉपिफाई ऐप स्टोर के अंदर, और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर ये ऐड के बाद, वैसे ये पहले नंबर पे आती है लेकिन ऐड की वजह से तीसरे नंबर पे आ रही है। तो जैसे तीसरे नंबर पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये टिकटॉक डेवलपर है, इसका इसी को इंस्टॉल करना है जो खुद टिकटॉक ने डेवलप किया हुआ हो, ठीक है। उसके बाद ऐड ऐप पे क्लिक करें, तो उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे सेल चैनल को। तो हमें उसके बाद ये ऑप्शन नज़र आएगा टिकटॉक मार्केटिंग सेटअप इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो हमें कंटिन्यू सेटअप, ये जो तरीका है ये भी सेम है कि हम टिकटॉक ऐड को, हमारा लॉगिन हो टिकटॉक मैनेजर, ऐड मैनेजर, ये बिजनेस मैनेजर, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू सेटअप करेंगे तो हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो सिंपली इस कंटिन्यू सेटअप पे मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए हमें पहले बिजनेस मैनेजर को कनेक्ट करवाना होगा, उसके बाद ऐड मैनेजर, डाटा शेयरिंग के अंदर हम टिकटॉक पिक्सल को कनेक्ट करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद हमारा काम खत्म। अगर आपका टिकटॉक का बिजनेस मैनेजर ही नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर है तो आप लॉगिन कर लें जैसे मैंने किया हुआ है। उसके बाद इस कनेक्ट के बटन पर क्लिक करें तो ये देखिए आपका जो बिजनेस मैनेजर होगा वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना होगा, कनेक्ट के इस बटन पर क्लिक करना है आपने। तो जब आपका बिजनेस मैनेजर कनेक्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप ऐड मैनेजर को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ऐड मैनेजर नहीं है या ऑलरेडी वो किसी और अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो उस सूरत में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपना खुद का न्यू टिकटॉक ऐड मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप सिंपली एक न्यू टिकटॉक ऐड मैनेजर जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। आपने ये सारी जो डिटेल्स है ये डालनी है, ठीक है। उसके बाद टाइम जोन वगैरह ये सब कुछ सेलेक्ट करना है, जो भी आप करना चाहते हैं। ये देख लें टाइम जोन वगैरह और नाम आप अपनी मर्ज़ी का रखेंगे, ठीक है, जिस कंट्री का भी आप ऐड वगैरह चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपली साइन अप एंड कनेक्ट के इस बटन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जाहिर सी बात है जो आपने न्यू अकाउंट क्रिएट किया होगा आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी किसी को करना चाहेंगे तो आप ऑलरेडी में से भी किसी को कर सकते हैं। तो जब आपका ऐड मैनेजर कनेक्ट हो जाएगा
तो आपने सिंपली जैसे डाटा शेयरिंग के अंदर जैसे मैंने आपको कहा, ये टिकटॉक का पिक्सल आपने क्रिएट करना है तो आप मैक्सिमम ही रखें हमेशा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रख लें, अगर आप यूके वगैरह या यूरोपियन कंट्री में भेज रहे हैं तो ये मैक्सिमम में जो है वो आप प्राइवेसी पॉलिसी को, जो कस्टमर डाटा है उसकी पॉलिसी को वायलेट कर देंगे, ठीक है। तो बेस्ट है फिर आप एक कुकी जो कंसेंट होता है उसको अपनी वेबसाइट पे शो करवाएं, ठीक है। तो ये थोड़ा लीगली चीज़ है, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में सेल कर रहे हैं लीगल तौर पर, ठीक है। और अगर आप तो फिर तो आपको इन चीज़ को ध्यान देना है, अगर आप एक छोटा स्टार्टअप है तो फिर इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिंपली आप इसे कंफर्म करेंगे। जब आप यहाँ पर ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो खुद ही कलेक्ट कर लेता है आपकी डिटेल में से, उसके बाद फिनिश सेटअप पे आप क्लिक करेंगे। तो जो आपका जो अकाउंट है टिकटॉक का, बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर, वो इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा आपके शॉपिफाई स्टोर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, अब ये ऑप्शन दे रहा है कि आप सिंपली यहीं से टिकटॉक की कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा होगा। और इसके अलावा अगर आप अपनी कैटलॉग यानी कि जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो टिकटॉक पे अपलोड करना चाहते हैं तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं तो थोड़े से सेटअप के साथ ही आपके एड मैनेजर के अंदर कैटलॉग मैनेजर होता है, उसके अंदर आपके प्रोडक्ट सारे अपलोड हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये एक फेक या डेमो हमारा स्टोर है, तो ज़ाहिर सी बात है मैं एक ओरिजिनल एड मैनेजर में इसका डाटा अपलोड नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो एड मैनेजर होगा, जो भी आपने कनेक्ट किया होगा, उसके अंदर से बिजनेस मैनेजर जो भी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपने सिंपली कैटलॉग वगैरह को सिलेक्ट करेंगे या न्यू कैटलॉग्स जो है ना क्रिएट करेंगे। उसके बाद सिंपली आप इजीली आपके सारे कैप प्रोडक्ट्स जो है ना वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आपने अब अपनी कैटलॉग की लोकेशन देनी है, जो भी आपकी कंट्री है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और कंफर्म करेंगे। उसके बाद फिनिश सेटअप का एक आखिरी ऑप्शन रह जाता है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और आपकी जो कैटलॉग है वो अपलोड हो जाएगी आपके कैटलॉग मैनेजर के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको नहीं करूँगा, जैसे मैंने कहा ये फिर सिर्फ डेमो अकाउंट है। तो इस तरह से आप अपने टिकटॉक सेल चैनल को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी के साथ जो टिकटॉक एड्स है उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो टिकटॉक है वो एक अलग ही स्किल है टिकटॉक एडवर्टाइजिंग की, जो कि हम इस कोर्स में कवर नहीं कर रहे। अगर आप फेसबुक या टिकटॉक ऐड की स्किल सीखना चाहते हैं तो आप nayasiko.com पे चले जाएंगे, वहाँ पर आपको कोर्स दोनों के मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टिकटॉक की सेल चैनल कनेक्शन था वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस लेसन में हम बात करेंगे शॉपिफाई इनबॉक्स की। ये शॉपिफाई इनबॉक्स एक ऐप है लेकिन इसे सेल्स चैनल जो है ना माना जाता है। इसकी वजह यह है कि ये हेल्प करती है प्रोडक्ट्स को सेल करने में, कस्टमर को सपोर्ट देने में, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम इसका सेटअप करते हैं और इसके ज़रिए हम अपने कस्टमर को लाइव चैट का या फिर चैट का ऑप्शन देते हैं अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर हम अपने स्टोर को विज़िट करते हैं तो इस वक्त हमारा कोई भी सपोर्ट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब हम इसको सेट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर शो होगा। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपने शॉपिफाई इनबॉक्स, ठीक है। तो ये शॉपिफाई ऐप स्टोर के अंदर आपको नज़र आ जाएगी शॉपिफाई इनबॉक्स का, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये शॉपिफाई की खुद की ऐप है, ठीक है, शॉपिफाई ने ही डेवलप की है। इसे आप इंस्टॉल करेंगे। इसके कुछ फीचर्स अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स के बारे में बता देगा। टर्न ऑन चैट एंड ट्रैक रिजल्ट्स विद सीमलेस वर्कफ्लो इन शॉपिफाई एडमिन, कि आप शॉपिफाई के स्टोर के अंदर रहते हुए ही चैट के ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ऐड ऐप करता हूँ। तो यहाँ से हम ऐड सेल चैनल पे क्लिक करेंगे और इस चैनल को ऐड कर देंगे, ठीक है। और इस ऑप्शन के ज़रिए जो है ना हम अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लाइव चैट या फिर चैट का ऑप्शन ऑन करते हैं, जो कि हमारे जो स्टफ़ होते हैं शॉपिफाई स्टोर के ऊपर वो डायरेक्टली शॉपिफाई के ज़रिए यानी कि शॉपिफाई डैशबोर्ड से जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है इसके ज़रिए खुद चैट को संभाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ से मैसेज रिसीव होंगे और यहाँ से वो जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज को हम सेव वगैरह कर सकते हैं। चैट की सेटिंग है, इंटीग्रेशन और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। जो मैसेज होंगे वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे व्यू योर मैसेजेस के अंदर। मैं इसे एक अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ और ये देखिए कि यहाँ पर जब हम रिफ्रेश किया तो आपको यहाँ पर चैट विद अस का ऑप्शन नज़र
आ रहा है, ठीक है। अब कोई कस्टमर इस पर क्लिक करेगा तो उसे चैट का ऑप्शन नज़र आएगा और वो हमसे डायरेक्टली बात कर सकेगा हमारी जो है ना सपोर्ट से। जो भी वो मैसेज लिखेगा हमें वो मैसेज रिसीव हो जाएगा, और अगर हम ट्रैक माई ऑर्डर का ऑप्शन उसमें देना चाहेंगे तो वो भी सब चीज़ें यहाँ पर उसको जो है ना नज़र आएंगी। इसके अलावा हम इंस्टेंट आंसर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई सवाल करेगा, अगर वो सवाल का आंसर हमने पहले दिया हुआ होगा तो वो स्पीड में उसको रिप्लाई मिल जाएगा। अच्छा, ये हमारा जो हमने दूसरे टैब में ओपन किया था ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, इतने हम इसको किसी और अंदाज में देख लेंगे। ये आपको जैसे देखें सारा जो है ना डैशबोर्ड है और एनालिटिक्स आपकी यहाँ पर शो होती है कि कितने टोटल कन्वर्जेशन हुई है, ठीक है, कितने का रिप्लाई हो गया और वो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, ठीक है। चैट विद शॉप ऐप कस्टमर्स, इसके अलावा अगर आप और सेल चैनल डालना चाहें तो वो कुछ और चीज़ें भी आपको जो है ना रेकमेंड कर रहा है अगर आप डालना चाहें, ठीक है। इसके बहरहाल बाद में देखेंगे अब। तो अभी मैं फ़िलहाल इस साइड पे आ गया हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा inbox.shopify.com का एक अलग से आपका समझे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी आपके जो मेंबर्स होंगे वो सारे आप उनको चैट्स असाइन हो सकती हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा सपोर्ट टीम होती है पूरी, तो कस्टमर सपोर्ट टीम, तो वो सब यहाँ पर मैसेज उनको मुख्तलिफ, जैसे एक तो हो सकता है कि एक ही मिनट में एक से ज़्यादा कस्टमर सवाल वगैरह पूछ रहे हों, तो ज़ाहिर सी बात है कोई किसी को कोई डिफरेंट चैट असाइन हो जाएगी, किसी को डिफरेंट चैट असाइन हो जाएगी, और जो चैट क्लोज़ होगी वो क्लोज़ हो जाएगी, जो ओपन होगी अभी बातें चल रही होंगी वो सारी उनको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये सारा काम करता है। ज़ाहिर सी बात है इस वक्त हमारे पास कोई मैसेज वाला सिस्टम नहीं है कि किसी ने मैसेज किया और हम बात कर रहे हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई मैसेज करता है, ठीक है, तो वो जैसे सेंड करेगा उससे वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस लेगा। इससे काफ़ी फ़ायदा होता है कि आपको ईमेल कलेक्ट हो जाता है कस्टमर का, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आगे कर काम कर सकता है। तो मिसाल के तौर पर मैंने इसको चेक किया और स्टार्ट चैट कर दी। अब ये इसी प्रोसेस से कस्टमर गुजरेगा, उसको ये चैट आ गई। अब यहाँ देखें, यहाँ पर आपको एक चैट रिसीव होगी है जो कि ओपन है। इस तरह से यहाँ से क्लाइंट जो है ना, यानी कि जो आपका स्टफ़ होगा वो यहाँ से देख पाएगा, उसको यहाँ पर उसका ईमेल वगैरह और सब चीज़ें नज़र आ रही होंगी। उसका जो है ना आईपी एड्रेस के ज़रिए कुछ लोकेशन भी शो हो रही होगी। तो जो सवाल होगा वो यहाँ से रिप्लाई कर सकेगा। जितने ज़्यादा स्पोर्ट्स मेंबर होंगे और एक साथ जितनी चाहे चैट चल रही होंगी वो सारी मुख्तलिफ लोगों को असाइन की जा सकती है, ठीक है, और वो सारे रिप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से शॉपिफाई का इनबॉक्स जो है ना काम करता है। तो बहरहाल मैं वापस बैक पे आता हूँ और इसे कस्टमाइज़ करता हूँ। कस्टमाइज़ ये होता है कि किस तरह से शो होगा हमारे स्टोर के ऊपर, ठीक है। तो कस्टमाइज़ में जब हम आएंगे तो देखेंगे इस वक्त इस अंदाज में शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मैं इसको दिखाना चाहता हूँ या नहीं दिखाना चाहता, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। लेकिन ज़ाहिर सी बात है अगर हम इसको डाल रहे हैं तो हमें दिखाना ही चाहते हैं। उसके बाद ये एक ऑप्शन है कि प्री चैट फॉर्म, ठीक है, जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है ना कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। जैसे हमने पहले देखा था कि हमने बाकायदा अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली, यानी कि नाम वगैरह और ईमेल दिया, उसके बाद ही हम अपनी ऑप्शन कर पाए, यानी कि हम बात शुरू कर पाए। तो इसी तरह क्लाइंट भी पहले प्री चैट में पहले फॉर्म में सबमिट करेगा, उसके बाद ही वो बात कर पाएगा। इसके अलावा हमने एक ऑप्शन को चेक किया था, तो ये उसका मैसेज है कि अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर रहे हैं तो आप हमारी सब्सक्राइब की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे ईमेल प्रमोशन वगैरह में, ठीक है। तो अब उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे अभी हमें इस वक्त ये इस अंदाज़ में शो हो रहा है। अगर आप इस अंदाज़ में शो करवाना चाहें तो आप इस अंदाज़ में भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग इस अंदाज़ में शो करवा रहे होते हैं। इसके अलावा इसकी पोजीशन क्या होगी, बॉटम, राइट या लेफ़्ट, यानी कि इस साइड पे नज़र आएगा या इस साइड पे नज़र आएगा, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। साथ में आप इसकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ कलर हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, जो भी आपके ब्रांड का कलर होगा, ठीक है। अगर इंस्टेंट आंसर डालना चाहते हैं तो फिर आपको इंस्टेंट आंसर और क्वेश्चन आंसर खुद क्रिएट करने होंगे, ठीक है। तो जैसे आप ये क्रिएट करेंगे और वहाँ से कोई सवाल सेम पूछता है तो वैसे ही आप जवाब ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके सपोर्ट एजेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक हो और ज़्यादातर लोग डिलीवरी टाइम का पूछते हैं या जो है ना प्रोडक्ट के बारे में कोई स्पेसिफिक फीचर पूछते हैं हर वक्त, तो आप उनको इंस्टेंट आंसर में डाल सकते हैं कि जैसे कोई पर्सन उस चीज़ के बारे में पूछेगा आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स चला जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप मैनेज इंस्टेंट आंसर में जाके देख सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमने कुछ चेंजेस किए हैं, अगर मैं इसको सेव करूँगा तो ही हम आगे जा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम इंस्टेंट आंसर्स में मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएगी। क्रिएट इंस्टेंट आंसर, तो आप सारे सवाल जो आप खुद ही क्रिएट बनाएंगे, सवाल भी खुद देंगे और खुद ही जवाब देंगे। इस तरह से पूरा इंस्टेंट आंसर की सिस्टम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको खुद ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा। अगर आपको समझ ना आए तो फिर आप जो है ना
हमसे कमेंट के ज़रिए या जो है ना रिएक्शन के ज़रिए पूछ सकते हैं। रिएक्शन से बाद आपको कमेंट का बकायदा ऑप्शन मिलता है, आप उसके ज़रिए कर सकते हैं। उसके अलावा चैट सेटिंग अगर हम आएँ तो यहाँ पर आपको चंद सेटिंग वैसे ही हम ये पहले ही देख चुके हैं कस्टमाइज़ के अंदर। ये कस्टमाइज़ की कुछ चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद शॉप स्टोर में मैं आता हूँ तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, वो किस तरह से नज़र आएगा जब वो बात वगैरह कर रहा होगा। ग्रीटिंग का मैसेज अगर आप तब्दील करना चाहें, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी आप तब्दील कर सकते हैं। अगर आप अपनी किसी लैंग्वेज में यानी कि डिफरेंट लैंग्वेज में देना चाहें, उर्दू में, हिंदी में या किसी भी कंट्री की लैंग्वेज में, तो वो भी आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिस्टम था तो जिससे आप अपने चैट को संभाल सकते हैं। ठीक है, तो इस अंदाज में करते हैं। इसके साथ आप इंटीग्रेशन अगर करना चाहें तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह की और शॉप पे के ज़रिए भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं और उनके सेल्स चैनल को कनेक्ट कर सकते हैं चैट सपोर्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है और इसके लिए बाकायदा आपके सपोर्ट टीम को थोड़ा सा ट्रेन भी होना चाहिए, तो जब ही वो अच्छे से हैंडल कर पाएगी और बाकायदा लाइव चैट के दौरान ही वो सेल जनरेट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा शॉपिफाई इनबॉक्स का एक सेल चैनल था, उसको किस तरह से सेटअप किया जाता है। ये काफ़ी फ़ायदा देता है कस्टमर सपोर्ट में, खासतौर पर लाइव फीचर के लिए। तो ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है आपके कन्वर्जन रेट को इंक्रीज़ करने में, यानी कि आपकी सेल को बढ़ाने में।